पंक्ति में पढ़ता हूँ, मरकुस 6:30-44। प्रेरित यीशु के पास आकर एकत्रित हुए और जो कुछ उन्होंने किया तथा सिखाया था सबका वर्णन किया। उसने उनसे कहा, आओ और एकांत में चलकर कुछ देर विश्राम करो, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग आ और जा रहे थे, यहाँ तक कि उनको भोजन करने का अवसर भी नहीं मिलता था। अतः वे अकेले नाव पर चढ़कर एकांत में चले गए और लोगों ने उन्हें जाते देखा और बहुतों ने उन्हें पहचान लिया और सब नगरों से लोग पैदल दौड़कर उससे पहले उस स्थान पर जा पहुंचे और नाव से उतरकर उसने विशाल जनसमूह को देखा और उन पर उससे तरस आया, क्योंकि वे ऐसी भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आए और कहने लगे, ये स्थान सुनसान है और दिन बहुत ढल चुका है, उन्हें जाने दे कि आस पास की बस्तियों में और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले सके। 37 पद। परंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और उन्हें खाने को दें? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाकर देखो। उन्होंने मालूम कर के कहा, 5 रोटी और 2 मछली। और उसने सबको आज्ञा दी कि भोजन करने पंक्ति में हरी घास पर बैठ जाए, और लोग 50-50 और 100-100 की पंक्ति में बैठ गए। उसने 5 रोटी और 2 मछली को लिया और स्वर्ग की ओर देखते हुए भोजन पर आशीष मांगी और रोटी तोड़ी और उन्हें चेलों को देता गया कि वे उनमें बांटे। उसने 2 मछली को भी उन सब में बांट दिया और उन सब ने खाया और तृप्त हुए। उन्होंने रोटी के टुकड़ों और मछली से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज एक मुख्य बात जो हम देखेंगे वो ये है, सर्वशक्तिमान यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए उसकी आराधना करो। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए उसकी आराधना करो। जीसस इज अलमाइटी गॉड, दैट्स व्हाई वर्शिप हिम। Worship him because he is almighty. Jesus is omnipotent God. That's why worship him. हम लोग यीशु की क्यों आराधना करें? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम क्यों आराधना और चीजों की ना करें? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। लेकिन यीशु जिसके बारे में हम लोग ने यहाँ पढ़ा और जिसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हमने देखा है कि यीशु सर्वशक्तिमान है, उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। उसने आंधी को शांत किया है, उसने मृतकों को जीवित किया है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता। उसने जो बीमार थे उनको ऐसे असाधारण बीमारी से चंगा किया, और बहुत सी बातें आप बाइबल में पाएंगे जिसका वर्णन हम वचन में पढ़ के पा सकते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न आपके लिए, एक राजा या एक प्रधानमंत्री किसी गांव में जाए और साधारण इंसान जैसे, वो बढ़िया घोड़े में ना चढ़ा हो, बढ़िया वस्त्र पहना ना हो, ठीक ठाक पहना हो, साधारण हमारे जैसे पहना हो, और गांव में जाए, क्या उसका महत्व कम हो जाएगा? राजा का महत्व कैसे पता चलेगा कि वो राजा है? उसके कार्य के द्वारा, है ना? तो वो राजा कम नहीं हो गया, वो राजा फिर भी राजा है, लेकिन वो हमारे मध्य में साधारण इंसान के रूप में प्रस्तुत हुआ। उसके पद में कोई कमी नहीं आ गई, उसके सामर्थ्य में कोई कमी नहीं आ गया। वैसे ही और उससे बढ़कर हम यीशु के साथ में देखते हैं। तो आपको अगर याद है तो हम लोग ने देखा था कि यीशु अपने गांव में गया और उसके गांव वालों ने उसके नगर वालों ने उसको ग्रहण नहीं किया। वो लोग सोचते थे ये तो साधारण इंसान है। उसके बाद यीशु ने प्रचार किया, फिर उसके बाद चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा। याद है आपको? यीशु ने 12 चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा, 2-2 करके, और उन लोगों ने प्रचार किया और अद्भुत कार्य किए। और जब 12 चेलों ने 2-2 करके गए और 6 जगह अलग अलग 6 समूह में गए, उन्होंने प्रचार किया, तो यीशु का नाम और प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि और भी अद्भुत काम चेलों के द्वारा हो रहे थे। और उसके मध्य में
जो हेरोदेस है उसको पता चलता है तो वो सोचता अरे नहीं, वो यूहन्ना है जिसको मैंने मरवाया था। कोई कह रहा था अरे वो एलिया है, कोई कह रहा है अरे वो नबी है, और हेरोदेस क्या बोल रहा है, जिसको मैंने मरवाया था वो यूहन्ना है, वो जी उठा है। तो जब चेले लोग, अब यहाँ पे खंड में हम पाते हैं, देखिए 30 पद, अब चेले लोग प्रचार करके वापस आ गए, है ना। 30 पद में देखिए क्या हुआ, प्रेरित लोग यीशु के पास आकर एकत्रित हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सबका वर्णन किया। तो वो लोग प्रचार किए, जाके उन्होंने अद्भुत कार्य किया, पहले प्रचार किया, है ना, सुसमाचार पर विश्वास करो, पश्चाताप करो और लौट आओ, और कई अद्भुत कार्य किए। और तो इतना काम करने के बाद चेले लोग क्या हो चुके हैं, वापस आ गए और थके हुए, है ना। और वापस आके यीशु को क्या बता रहे हैं, जो कुछ भी उन्होंने किया यीशु के नाम में, यीशु के अधिकार से उन्होंने जो अद्भुत कार्य किया है उसका किसको वर्णन किया, यीशु को किया, है ना। यीशु के सामर्थ्य, यीशु के नाम से जो सामर्थ्य के काम किए हैं उसका वर्णन किया। तो 31 पद में क्या हुआ, देखिए, जैसे ही चेलों ने सबका वर्णन किया होगा तो यीशु ने क्या कहा, उसने उनसे कहा आओ एकांत में चलकर कुछ देर आराम करो, क्योंकि चेले लोग बहुत थक चुके हैं और उनके पास भीड़ की भीड़ लोग आती है। तो यीशु क्या कर रहे हैं, प्रेम प्रकट कर रहे हैं उन पर, स्नेह को प्रकट कर रहे हैं, करुणा को प्रकट कर रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं, उनकी शारीरिक भी चिंता कर रहे हैं। यीशु क्या बोल रहे हैं, आओ थोड़ा एकांत में चलते हैं, जहां पे भीड़ लोग नहीं आएंगे, तुम लोग आराम कर सकते हो। आराम, एकांत में कुछ आराम करो, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे, यहां तक कि दरवाजे में जगह भी नहीं होता था, इतना भीड़। अगर मान लीजिए आप भीड़ के बीच में 24 घंटा है, बहुत दिन से, तो क्या आपको आराम, आसानी से आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो चेलों का ऐसा 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 स्थिति थी। तो यीशु ने क्या बोला, और न केवल यहाँ पे, और आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि वहां बहुत से लोग आ और जा रहे थे, यहाँ तक कि उनको क्या नहीं था, कैसा स्थिति था उनका, यहाँ तक कि उनको, हाँ जी, खाना खाने का टाइम नहीं था, इतना वो व्यस्त थे, भोजन करने का समय नहीं मिल रहा था, भोजन करने का अवसर नहीं मिल रहा था, है ना। लेकिन यीशु क्या करता है, अपने चेलों को क्या करता है, कहता है एकांत में चलते हैं, थोड़ा दूर चलते हैं, सालबरी में से हटकर अभी कुछ दूर और जाएंगे, है ना, हो सकता है दूधिया चले जाएं, हो सकता है मिरिक जाएं, हो थोड़ा दूर जाते हैं, थोड़ा आराम करो। यीशु क्या कर रहा है, जैसे अपने लोगों की अगुवाई कर रहा है। यीशु कौन है, परमेश्वर। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को विश्राम प्रदान किया, यीशु भी क्या कर रहा है, अपने लोगों को विश्राम के लिए लेके जा रहा है। यीशु मूसा से सर्वश्रेष्ठ है। देखिए 32 पर, तो क्या हुआ, ये लोग का प्लान, अब तो चेले लोग खुश हो गए होंगे, क्या बात है, काम करके आए हैं, थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा शांति से, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मान लीजिए यहाँ से बहुत दूर चले गए, 12 ही लोग हैं, यीशु को मिला के 13 लोग, तो आराम से कहीं भी आराम कर सकते हैं। तो देखिए 32 पर, अतः वे अकेले नाव पर चढ़कर एकांत में चले गए। तो नाव से यात्रा करके वो लोग जा रहे हैं। क्यों वो लोग चले गए, विश्राम करने के, आराम करने के, है ना, क्योंकि उनके पास खाने तक का समय नहीं था। तो वहां पे यीशु के, अच्छा आराम से खाओ, अब कोई परेशान नहीं करेगा। आपको 2 अध्याय में याद होगा कितना भीड़ था, और भीड़ की भीड़ यीशु और चेलों को घेरे रहती थी। और यीशु क्या दिखा रहे हैं, उनको आराम की ओर ले जाने के द्वारा क्या दिखा रहे हैं, उन पर प्रेम प्रकट कर रहे हैं, अपनी करुणा को प्रकट कर रहे हैं। ये राजा है जिनकी हम आराधना करते हैं, ये प्रभु है जो सच्चा हमारे चिंता करता है। लेकिन 33 पद में देखिए क्या हो, जैसे वो, मान लीजिए आपने प्लानिंग किया, चलिए घूमने जाते हैं, 33 पद में लेकिन क्या हुआ देखिए, और लोगों ने क्या हुआ, उन्हें क्या किया, हाँ, जाते हुए देखा, और बहुत लोगों ने पहचान लिया, अरे अरे वो यीशु है, अरे वो 12 चेले, अरे कहाँ चले जा रहे हैं भाई,
हम तो उनसे मिलने जा रहे थे, ये तो कहीं और जा रहे हैं। अच्छा, ये रास्ता वहां जाता है, चलो चलो हम उनसे पहले चलते हैं। और सब नगर से लोग पैदल दौड़कर, देख रहे हैं कैसे जा रहे हैं लोग, कितना कितना वो तैयारी के साथ जा रहे हैं ना, कितना यीशु से मिलने के लिए उत्सुक हैं। सब नगर से लोग पैदल दौड़कर, पैदल चलकर उनसे पहले स्थान पर पहुंच गए, उनसे पहले मेरी पहुंच गए, पहुंच के बैठ गए, है ना। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी रीति से यीशु से मिलने से वंचित हो, लेकिन वो इस कारण, क्यों वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि उसने, उन लोगों ने यीशु के सामर्थ्य के काम को देखा है, यीशु के अद्भुत कार्य को देखा है कि यीशु के जैसा और कोई नहीं कर सकता है। यीशु के जैसा प्रेम, यीशु के जैसा चंगाई, यीशु के जैसा छुटकारे के काम कोई नहीं कर सकता है। यीशु की शक्ति को उन्होंने देखा, उन्होंने देखा है कि ये सामर्थ जो है यीशु के जैसा और किसी के पास नहीं पाते। और तो मान लीजिए वो लोग, वो चेले लोग क्यों जा रहे होंगे, वो लोग क्यों जा रहे होंगे यीशु के पीछे? चंगा पाने के लिए, हो सकता है कुछ लोग वचन सुनने के लिए यीशु के पीछे क्यों आ रहे होंगे? क्योंकि उन लोगों ने अद्भुत कार्य को देखा, यीशु के बारे में सुना। आपको याद होगा जब हेरोदेस ने बोला कि जो जिस योना को मैंने मारा था वो जी उठा है, क्यों बोला था? क्योंकि यीशु का नाम प्रसिद्ध हो रहा था, तो उन लोगों ने यीशु का नाम सुना हो। यीशु, अरे यीशु ने एक लड़की को जिंदा कर दिया, बाप रे बाप। यीशु ने 12 साल से एक लहू बहने वाली स्त्री को क्या कर दिया? ठीक कर दिया। यीशु ने दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को छुटकारा दिया। यीशु ने ज्वर को क्या बोलेंगे, बुखार को ठीक कर दिया। यीशु ने कोढ़ी को शुद्ध कर दिया। हम तो कोढ़ी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन यीशु ने कोढ़ी को क्या किया? शुद्ध कर दिया। यीशु अशुद्ध नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी शुद्धता उसको प्रकट की। यीशु ने लकवे के बीमार को चंगा कर दिया। 2 अध्याय में हम देखते हैं यीशु ने लेवी को बुलाया, पापी को बुलाया, कर वसूल करने वाले को, टैक्स कलेक्टर को बुलाया। और यीशु कहते हैं मैं पापियों के लिए आया, 2 अध्याय का 17 पद। यीशु ने दिखाया कि वो सबद का स्वामी है। तो ये सब उन लोगों ने सुना होगा। यीशु के बारे में उन्होंने सुना होगा कि एक जन का हाथ सूखा था, उसको चंगा किया। उन लोगों ने ये सुना होगा कि यीशु ने आंधी को शांत किया। उन्होंने ये सुना होगा कि यीशु ने दुष्ट आत्मा ग्रस्त एक व्यक्ति था जिसको लोग जंजीरों से बांध के रखते थे और उसको कोई भी पकड़ के नहीं रख सकता था, उसको छुटकारा नहीं दिला सकता था, लेकिन यीशु ने उसको क्या किया? छुटकारा दिलाया। और ये भी सुना होगा, अरे एक औरत थी जिसका 12 साल से लहू बह रहा था, यीशु का उसने कपड़ा छुआ और वो क्या हो गई? चंगी हो गई। बाप रे बाप, ये कौन है? हम इससे मिलना चाहते हैं। और ये भी सुना होगा कि 12 साल की एक बेटी, यायर की बेटी, वो आराधनालय का अधिकारी, उसकी बेटी मरने वाली थी, बल्कि मर गई थी, और यीशु वहां गया, उसको क्या किया? जीवित मान लिया। तो ये सब सुनने के बाद भीड़ के भीड़ क्या हो गई? यीशु के पीछे आ। तो यीशु जहां चेलों को लेके जा रहा उससे पहले पहुंच गया। मान लीजिए आप घूमने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये सारे जितने रिश्तेदार हमारे से दूर रहे, जितने दोस्त हैं हमसे दूर रहे, स्कूल के लोग दूर रहे, सब काम के लोग सब हमसे दूर रहे, हम थोड़ा कुछ आराम करना चाहते हैं। एक दिन हमको याद है राजीव भाई कह रहे थे मुझे थोड़ा दिन के लिए ऊपर पंखा बारी जाना, क्योंकि बहुत दिन से मैं नहीं गया आराम करने के लिए। मान लीजिए उनके काम से फोन आता है हम लोग भी आ रहे, तो उनको आराम नहीं मिलता है ना। तो मान लीजिए अगर आप साइफन ब्रदर और सब लोग, आप हम लोग तैयारी कर रहे हैं घूमने जाने के लिए और बहुत ढेर सारे लोग आ जाएंगे, तो क्या मजा आएगा? देखिए 34 पद में क्या हुआ, तो हम लोग को क्या खुशी होगा जब भीड़ लोग आ जाएंगे। 34 पद क्या हुआ? और जैसे ही ये लोग पहुंचे, नाव से उतरे, उन्होंने क्या देखा? देखिए 34 पद, उन्होंने क्या देखा? हाँ जी, बाप रे बाप, बाप रे बाप, कितना भीड़! विशाल का मतलब कितना होता है? 2-3 लोग।
4-5 लोग, 10 लोग, विशाल भीड़, विशाल भीड़। ये लोग कहाँ जा रहे थे? हाँ जी, नहीं, चेले लोग कहाँ जा रहे थे? यीशु कहाँ जा रहा था? चेलों को विश्राम दे, विश्राम में उनकी अगुवाई कर रहा था। लेकिन विश्राम से पहले कितना अविश्राम देने वाले लोग चले आए और विशाल जनसमूह देखा, तो यीशु को गुस्सा आया। यही लिखा ना, यीशु ने बोला ऐसा है, अभी भगाओ उनको एक एक करके। यीशु ने ऐसे बोला। विशाल जनसमूह देखा और उससे क्या आया? तरस आया, कंपैशन, दया आया। क्यों दया है? देखिए, क्योंकि वे ऐसी भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। तो यीशु उनको देख रहे हैं भेड़ों के समान जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये पुराने नियम की भाषा को आप देख सकते हैं, है ना, कि इस्राएल लोग तितर बितर हो गए थे और उनका कोई सही अगुवा नहीं था। यीशु मसीह उसी प्रकार इनको देख रहे हैं कि वे परमेश्वर से दूर है। यीशु को उन पर तरस आता है, यीशु को उन पर करुणा आता है ना। यीशु उन पर क्रोधित नहीं होते हैं, यीशु उनको वापस नहीं भेज रहा है। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज मंगल का दिन हमारा है, अरे बृहस्पतिवार को आ जाना, शनिवार को आ जाना, संडे को आ जाना। यीशु ने ऐसे नहीं किया। यीशु ने तरस खाया। वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, क्योंकि उसने हमें बनाया है और हम उसके प्रजा। देख रहे हैं यीशु कितना दयालु परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। वो हमारा राजा है। दूसरी तरफ आपको याद है हेरोदेस राजा के बारे में? याद है आपको? हेरोदेस राजा ने क्या किया? अपनी प्रजा में से लोगों को मार रहा था। लेकिन ये असली राजा है जो अपनी प्रजा पर क्या करता है? दया करता है। तो एक तरफ संसार का राजा है जो मृत्यु की ओर अगुवाई करता है, एक संसार का पूरा ब्रह्मांड का असली राजा है जो हमें जीवन की ओर लेके जाता है, जो हम पर दया करता है, जो हम पर तरस करता है, जो हम देख रहा है कि इनके कोई रखवाला नहीं है। अगर आप निर्गमन गिनती में 27 के 17 में आप देखेंगे तो वहां पे एक चरवाहे के लिए प्रार्थना को देखेंगे कि एक चरवाहा दिया जाए जो इस्राएल का सच में अगुवाई कर सके। तो मूसा भी पापी था, मूसा ने पाप किया और प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाया। और यहोशू चुना गया, यहोशू प्रतिज्ञा के देश में तो गया, फिर भी वहां भी उन लोगों ने पाप किया और असली विश्राम में वो लोग फिर भी नहीं प्रवेश कर पाए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं यीशु है जो सच्चा चरवाहा है। जीसस इज ग्रेटर शेपर्ड। एजकियल 34 के 23 में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि दाऊद के समान दाऊद एक चरवाहा देगा, वो दाऊद के समान चरवाहा होगा। तो दाऊद तो मर चुका था जब वो लिखा गया, लेकिन दाऊद की जगह पर एक दाऊद के गोत्र से, है ना, यहूदा गोत्र से एक चरवाहा आता है। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। भजन संहिता 23 आज हम लोगों ने पढ़ा। देखिए भजन संहिता 23 में हम क्या पाते हैं? कौन है हमारा असली चरवाहा? आशा है आप लोग में से किसी को याद होगा ये भजन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? भजन 23 इस प्रकार लिखा है, दाऊद का भजन, यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद कह रहा है यहोवा को कि वो मेरा क्या है? चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी न होगी। वो मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के सोतों के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चार पद चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। छड़ी और लाठी जो अगुवाई का प्रतीक है, वो जो अगुवाई करता है उससे मुझे क्या मिलता है? शांति मिलती है। दाऊद कहता है तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है, तू मेरे सिर पर तेल उड़ेला है, तूने मेरे सिर पर तेल उड़ेला और मेरा प्याला उमड़ रहा है बहुत ऐसे। निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी
और यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। कौन कह रहा है? दाऊद। सच्चा चरवाहा कौन है? यहोवा हमारा चरवाहा। और असली चरवाहा जो यहोवा है वो मनुष्य बन के संसार में आ गया, यीशु मसीह। और यहाँ पे लोगों को देख रहा है कि ये जो लोग हैं वो बिना चरवाहे के लोग हैं। यहेजकेल 34 और 23 के बारे में हमने बोला कि परमेश्वर क्या करेगा? एक शांति की वाचा स्थापित करेगा, वो एक चरवाहे को देगा। अभी हम क्या देख रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर अपने लोगों के साथ में, 12 प्रेरित यहाँ पे और भीड़ वहां पे। तो परमेश्वर के लोग साथ में, नया इस्राएल साथ में है। देख रहे हैं? परमेश्वर अपने लोगों के साथ में। तो ये पुराने नियम अगर आप पढ़ेंगे तो इस्राएली लोग वहां से निकल के आ गए, मिस्र से निकल के आ गए, और परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर उनके साथ में, दिन में बादल का खंभा बन के, रात में आग की ज्वाला बनकर उनके साथ में है, और उनको भोजन भी प्रदान कर रहा है, उनके साथ में उनकी अगुवाई कर रहा है। यीशु यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए 34 पद देखिए। और उन पर तरस आया क्योंकि ऐसी भेड़ों के समान थी जिनका कोई रखवाला ना हो। और यीशु ने क्या किया? उसके बाद उनके चमत्कार करना चालू कर दिया ना। यीशु ने उसके बाद बीमारी को चंगा करना चालू कर दिया। ये लिखा है ना यहाँ पे, ये लिखा है। फिर प्रेत आत्मा को निकालना शुरू कर दिया। उसने पैर को ठीक किया, उसने मरे हुए को जिंदा किया। ये लिखा ना। उसने क्या किया? बहुत सी क्या किया? शिक्षा दे रहा। वो आत्मिक भोजन दे रहा हूं। उनकी आवश्यकता क्या है? आत्मिक भोजन। वो क्या बता रहा है? वो परमेश्वर का राज के बारे में प्रचार कर रहा है ना। यीशु मसीह क्या कर रहा है? वो आत्मिक भोजन प्रदान कर रहा है। वो उसका प्रचार क्या था? समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्योंकि सब के सब भटक गए थे, और भी यहाँ पे यीशु भी देख रहा है कि सब ऐसे तितर बितर है, उनका कोई रखवाला नहीं है। सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, सब अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे। देख रहे हैं? एक चरवाहा क्या करता है? यहाँ पे यीशु क्या कह रहे हैं? इनका कोई रखवाला नहीं है। एक चरवाहा क्या काम करता है? चरवाहा का काम क्या है? जिसके पास भेड़ है वो भोजन प्रदान करता है ना। वो अपने भेड़ों को क्या प्रदान करता है? भोजन प्रदान करता है। वो उनको पानी प्रदान करता है। वो उनको दुश्मन से बचाता है, भेड़ियों से बचाता है, बड़े जानवरों से बचाता है। उनको अगर चोट लगे तो उनके घाव पर क्या करता है? मरहम पट्टी बांधता है। उनको अगर वो लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं तो क्या करता है? लाठी से, छोटे से क्या करता है? सीधा करता है, अनुशासित करता है। जिससे वो प्रेम करता है उसका क्या करता है? वो अनुशासन करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। सच्चा चरवाहा, अच्छा चरवाहा। यीशु कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। भजन में हमने देखा यीशु मूसा से उत्तम है, यीशु यहोशू से उत्तम है, यीशु एलीशा से उत्तम है, जिसके बारे में हम दूसरा राजा 4 का 43 में हम देखने पाते हैं। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा 20 रोटी से 100 लोगों को खिलाया। कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर के अधिकार से ऐसा हो सकता है। यीशु दाऊद से उत्तम है। हमने देखा दाऊद ने तो पाप किया, लेकिन क्या यीशु ने पाप किया? दाऊद ने तो अपनी प्रजा की सही से रखवाली नहीं की, अगुवाई नहीं की। यीशु ने क्या किया? सही से अगुवाई। दाऊद ने तो अपने प्रजा का शोषण भी किया। क्या यीशु ने अपने प्रजा का शोषण किया? यीशु प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। एक नया राजा जो प्रतिज्ञा का राजा है, उसकी प्रतिज्ञा इसमें पूरी हो रही है। यीशु सिद्ध परमेश्वर है, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो भेड़ों का छुटकारा करने वाला है। वो उसने, यीशु मसीह ने, आगे जाके हम देखेंगे, यीशु ने अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दिया। यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु को पराजित करके हमें मृत्यु से छुटकारा दे दिया। अगर आप यूहन्ना 10 के 11 में आप पढ़ेंगे, अब क्या हुआ?
चेले लोग कहाँ गए थे? यीशु के चेलों को कहाँ लेके गया था? विश्राम करने के लिए। लेकिन विश्राम में विश्राम भंग हो गया। उनके बीच में कौन लोग आ गए? विशाल भीड़ आ गई। अब क्या हुआ? यीशु उनको सिखा रहा है। सिखाते सिखाते अब काफी देर हो चुकी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वो बहुत सी बातें सिखा रहा था, तो काफी समय से सिखा रहा होगा, है ना। यीशु की प्राथमिकता है उनको सिखाए, उनको शिक्षा प्रदान करें। लोगों को आजकल सीखना कठिन बात लगता है, लेकिन यीशु हमेशा से सिखा रहे थे, उनको शिक्षा दे रहे थे। लेकिन जब बहुत देर हो गया, देखिए 35 पद, जब दिन बहुत ढल गया, तो मतलब काफी देर से यीशु शिक्षा दे रहे हैं। 35 पद, जब दिन बहुत ढल गया, यहाँ पे चेले का कुछ निवेदन देखते हैं, चेले लोग क्या बोल रहे हैं। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आए और कहने लगे, ये स्थान क्या है? सुनसान है। ये स्थान काफी सुनसान है, मतलब यहाँ पे मार्केट नहीं है, यहाँ पे चहल पहल नहीं, और दिन क्या हो चुका है। तो यीशु ने उनको शिक्षा दे दिया है, यीशु ने उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा दिया है, काफी समय ढल चुका है। तो 36 पद में चेले क्या कहते हैं? 36 पद में देखिए, उन्हें जाने दे कि आसपास की बस्ती और गांव में जाकर आप जाएं और अपने लिए खाने के लिए खरीद सके, मोल ले सके। चेले अब क्या कर रहे हैं? उनकी शारीरिक चिंता कर रहे हैं। तो सोच रहे प्रभु शिक्षा हो चुका है, दिन काफी ढल चुका है, अब क्या करिए? उनको भेज दीजिए। 37 पद देखिए, 37 पद यीशु क्या जवाब देते हैं 37 पद में। परंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, क्या कहा यीशु ने? तुम ही उन्हें खाने को दो। मान लीजिए आप लोग में से कितनों के घर में, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों के लिए खाना बनता होगा? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। अभी कुछ दिन पहले काइफन ब्रदर के हम लोग घर में गए थे, तो वहां पे 15-20 लोग, है ना। तो खाना उन लोगों को खिलाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत किया होगा, सुबह से परिश्रम किया होगा। तो मान लीजिए आपके घर में 100 लोग आ गए, 90 लोग आ गए, 90-100 लोग आ गए, आप लोग खुश हो जाएंगे कि परेशान हो जाएंगे? एक तरफ खुशी, लेकिन दूसरे तरफ क्या होगा? अरे इतना खाना, इतना तो बर्तन ही नहीं है, और खाना कैसे पकाएंगे? अगर 50, 60, 100 लोग आ जाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। यीशु क्या बोल रहे हैं? यहाँ हजारों की भीड़ है। यीशु क्या बोल रहे हैं? अच्छा प्रेरित, तुम चेले लोग, तुम क्या करो? तुम लोग बोल रहे हो उनको खाने के लिए भेजने के लिए, तुम ही दोगे। आप खाना क्या करोगे? तुम दोगे। यीशु ने क्या बोला? उसने उत्तर देते हुए कहा, तुम उन्हें खाने को दो। चेलों ने क्या बोला? अरे यीशु, क्या क्या मजाक कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? उसने कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटी मोल ले आए? तो एक दिनार जो है, एक दिन की मजदूरी होती थी। एक दिन में 1 दिनार मिलता था। एक मतलब अभी के हिसाब से 600-700 रुपए, है ना। 200 दिन की कमाई का भी पैसा लगा के भी हम खरीद नहीं सकते, इनको खिला नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं। ये लोग बोल रहे चले, क्या आप सोचते हैं कि हम लोग 200 दिनार लेके जाएं और उनके लिए खाना लेके आए? 200 दिन की मजदूरी। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे खाना खिलाने के लिए, ये तो असंभव बात है। अगर आप और आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लगता है कि लगभग 10 से 12,000, 15,000 लोग हैं, ज्यादा लोग हैं। और इतने लोगों को खाना खिलाना क्या आसान बात है? 12 लोगों के लिए। यीशु देखना चाह रहा था कि वो लोग क्या प्रत्युत्तर करते, है ना। यीशु देखना चाह रहा था कि वो लोग क्या सोचते हैं। अगर आप उस स्थान पे होते, चेलों के स्थान पे होते, तो आप क्या करते? हाँ प्रभु जी, हमें कोई चिंता नहीं है, क्या आप ये बोलते हैं? अरे आप हमारे साथ में, हमें क्या चिंता की बात? अभी तक तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखा ना, तो हो सकता है ये बोलना फिर भी आसान होता है, लेकिन चेले को कुछ समझ में नहीं आ रहा।
चेले भूल गए कि वो किससे बात कर रहे हैं। चेले भूल गए कि वो उससे बात कर रहे हैं जिसने सारे सृष्टि को कुछ नहीं से बनाया, कुछ नहीं से सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर से बात कर रहे हैं। 38 पद, यीशु ने क्या उनको डांटा, अरे तुम भूल गए किसके साथ में बैठे हो। यीशु ने क्या वैसा किया। 38 पद, यीशु ने क्या किया, उसने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटी है, जाकर देखो। तो हमें पता चलता है एक किसी बच्चे के पास कितना रोटी था, 5 रोटी, और प्रभु हमारे पास कितना रोटी है और 2 मछली। इतना तो एक जन के लिए, 2 जन के लिए तो है, ठीक है, लेकिन 15-20 हजार कितने लोग खाने वाले, कितने लोग खा पाएंगे 2 रोटी और 5 रोटी 2 मछली। कई बार तो मैं 6-7 तो मैं ही खा जाता हूँ। तो मतलब ये 2 लोग, 1-2 लोगों से ज्यादा के लिए नहीं है ना, ये तो कुछ नहीं के बराबर है। लेकिन यीशु, ये जो रोटी है ये इतनी भीड़ के सामने कुछ नहीं के बराबर है, जीरो के समान है। इतना भी टुकड़ा बांटेंगे तब भी नहीं पहुंचेगा। तो 39 पद, यीशु ने क्या बोला, उसने सबको आज्ञा दी कि भोजन करने पंक्ति में हरी घास में बैठ जाए। तो चेले लोग सोचे हम लोग बैठा तो देंगे सबको लाइन पे, इतनी भीड़ है, बैठाना तो होगा, लेकिन 5 रोटी से हम खिलाएंगे कैसे। वो अभी तक नहीं ध्यान है कि वो किसके साथ में है। वो भूल गए कि सब कुछ का देने वाला कौन है, परमेश्वर है। प्रेरित सोच रहे हैं पता नहीं कितने लोग को यीशु बांटेंगे, हो सकता है वो सोच रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं उस समय में, यीशु केवल भविष्यवक्ता है, यीशु एलिया के समान है, यीशु नबी के समान है। और 40 पद, लोगों को 50-50 और 100-100 के पंक्तियों में बैठा गया, लाइन में बैठा दिया गया, है ना। और देखिए ध्यान से देखिए 41 पद, उसने 5 रोटियां और 2 मछली को लिया। यीशु ने क्या किया, 5 रोटी और 2 मछली को लिया और स्वर्ग की ओर देखते हुए भोजन पर आशीष मांगी। देने से पहले यीशु ने क्या किया, प्रार्थना की, प्रभु धन्यवाद देते हैं आप जो हमें अन्न देते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं आप जो हमें रोटी देते हैं, है ना। प्रार्थना के खाने से पहले हम लोग, आशा है आप लोग भी प्रभु को क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। केवल नाम के लिए नहीं, सच में आप धन्यवाद देते हैं। जब आपको तगड़ा भूख लगाओ, एकदम तगड़ा, और तब थोड़ा सा जैसा भी खाना मिलता है तो आपको क्या मिलता है, संतुष्टि, खुशी। तब क्या था, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। ये भोजन अगर आपने नहीं दिया होता तो हम इसका आनंद नहीं उठा पाते। यहाँ पे यीशु क्या कर रहा है, वैसे ही प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, पिता को धन्यवाद दे रहा है, स्वर्ग की ओर देखते हुए उसने भोजन पर आशीष मांगी। क्या आप जब भोजन करते हैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जैसे यीशु धन्यवाद दे रहा है। और यीशु ने क्या किया, देखिए अब तो खिलाना तो यहाँ पे ज्यादा लोगों को है। यीशु ने क्या किया, रोटी तोड़ी और चेलों को देता गया कि बांट दे, और उसने 2 मछली को भी उन सब में बांट दिया। देख रहे हैं, तो यीशु ने क्या किया, 5 रोटी को लिया और क्या किया, बांटता गया, और वो कम नहीं हो रहा है, बांटता गया और बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया और बढ़ता गया। और बहुतायत को देने वाला कौन है, परमेश्वर। तो हम तो खेती करते हैं, लेकिन खेती में फसल देने वाला, फल देने वाला कौन है, परमेश्वर। हो सकता है हम खेती में बहुत लगाएं लेकिन क्या हो जाए, सूखा पड़ जाए, फसल ना आए। तो इसलिए हम हर बातों के लिए किसको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर। और यहां देख रहे हैं, देखिए 42 पद, उन सब ने खाया, सब लोगों ने खाया, इतनी विशाल भीड़ ने खाया। ये अद्भुत क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट हैपेंड हियर, अद्भुत चमत्कार। बाप रे, 5 रोटी और 2 मछली से सबको खिलाया। जैसे परमेश्वर ने
पुराने नियम में इस्राएलियों को खाना खिलाया, मन्ना खिलाया, असंभव काम किया परमेश्वर ने। यहाँ पे परमेश्वर असंभव काम कर रहा है, 10 से 12,000 लोगों को खाना खिला रहा है। ये यीशु कौन है? ये हेरोदेस के समान राजा नहीं है, ये लोगों की चिंता करता है, ये साधारण नबी नहीं है, ये परमेश्वर है जो जीवन देने के लिए आया। यीशु क्यों आया? कि आपका और हमारा उद्धार करे। ये जो 5 रोटी से इतने लोगों को खिलाता है, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रकट हो गया। तो देख रहे हैं, ये साधारण रूप से प्रकट हुआ है, लेकिन उसके कार्य दिखा रहे हैं कि वो साधारण इंसान नहीं है। वो प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए हमें उसकी आराधना करना है, इसीलिए हमें उसके लिए जीना है। तो ये कहानी केवल 5,000 लोगों को खिलाने के बारे में नहीं है। ये कहानी केवल 5,000 को खिलाने के बारे में नहीं है। What this story pointing toward? What is showing? ये क्या दिखा रहा है? यीशु ही वो जीवन की रोटी है, यीशु ही वो प्रभु है, यीशु ही वो राजा है। वो इसलिए आया कि हमें वो केवल शारीरिक रोटी नहीं, लेकिन जीवन प्रदान करे। यूहन्ना 6:35 में हम देखते हैं कि यीशु जीवन की रोटी है। यूहन्ना 4:14 में हम देखते हैं यीशु जीवन का जल है, जो हमें जीवन प्रदान करता है। 43 पद, उन्होंने रोटी के टुकड़े और मछली से भरी हुई टोकरी उठाई। कितना? देखिए, 12 टोकरी उठाई। चेलों ने क्या किया? रोटी के टुकड़े और मछली से भरी हुई कितनी टोकरियां उठाई? 12। हर चेलों के लिए कितना टोकरी? 1 टोकरी। तुम बोल रहे थे कैसे ये लोग जाए और बाजार में खाना खरीदे, लेकिन यीशु ने क्या किया? न केवल उनको खाना खिलाया, सबको पेट भर के, लेकिन क्या किया? 12 चेलों के लिए 1-1 टोकरी। कितना खाओगे? बहुतायत के साथ। जब आप और हम ये अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं, तो क्या आप समझने पा रहे हैं कि यीशु एक महान परमेश्वर है? यीशु एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जो हम पर दया करता है, जो हमें पापों से छुड़ाने के लिए संसार में आ गया। वो साधारण रूप से तो आया, लेकिन वो साधारण नहीं है। वो मनुष्य तो बन गया, लेकिन वो केवल मनुष्य नहीं है। वो क्रूस पे तो मर गया, लेकिन वो केवल वहां तक सीमित नहीं है। तो हमें क्या करना है? देखिए 44 पर, रोटी खाने वालों की संख्या कितनी थी? पुरुषों की संख्या, केवल पुरुषों की संख्या दी गई। बच्चे और स्त्रियों को छोड़ दीजिए, इसीलिए 10-12 हजार लोग कम से लोग कहते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? ये क्या दिखाता है? यीशु परमेश्वर है। हमें क्या करना है? उस पर विश्वास करना। अगर आप विश्वास नहीं करते, अगर आप इस यीशु को नहीं जानते, और उसकी महिमा के लिए जीना है, अगर आप उसकी महिमा के लिए नहीं जी रहे। यीशु क्यों आया? उसका संदेश क्या था? मरकुस 1:14 पद, वो आया, उसने क्या किया? परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और विश्वास करो। यीशु कौन है? वो मसीहा है, वो राजा है। उस पर विश्वास करो और जीवन को प्राप्त करो। क्या आप इस यीशु को जानते हैं? ये यीशु आपके लिए कौन है? क्या ये साधारण सा मनुष्य है, या आपके लिए वो परमेश्वर? क्या आप उसकी महिमा के लिए जी रहे हैं, जिसने ये अद्भुत कार्य दिया, और ये अद्भुत कार्य करने के द्वारा एक चिन्ह, इतना बड़ा चिन्ह दिखाने के द्वारा दिखा रहा है कि वो राजा है? आप किसके लिए जी रहे हैं? क्या आप उसकी महिमा के लिए जी रहे हैं? अगर आप उसकी महिमा के लिए नहीं जी रहे हैं, तो समय है कि आप इस घटना के द्वारा आप देखें और उसकी महिमा करें, उसका बढ़ाई करें, उसका धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद हो कि आप अपने लोगों की चिंता करते हैं, आप अपने लोगों के उद्धार के लिए इस संसार में आ गए। और जिस जगह पे हमें मरना चाहिए था, जिस जगह पे आपको मरना चाहिए था, उस जगह पे वो मर गया, और अनंत दंड से हमें छुटकारा देने के लिए इस संसार में आ गए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें और उसका जय जयकार करें। प्रभु का धन्यवाद।